दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछली क्लास में हमने डिस्कस करे थे मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू और जो है विंध्या पर्वत श्रेणी। उससे पहले हमने आरावली माउंटेन के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कल के क्लास में मालवा का पठार और जो है विंध्या पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो है हमने देखे थे। आज हम शुरू करेंगे सतपुड़ा माउंटेन रेंज से। कौन सा? सतपुड़ा माउंटेन रेंज। हेडिंग डाल लेंगे आप लोग सतपुड़ा माउंटेन रेंज, ठीक है। तो हेडिंग 4 नंबर हो जाएगा अपना सतपुड़ा माउंटेन रेंज, ठीक। सतपुड़ा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा माउंटेन रेंज हेडिंग डाल लिया हमने। चलिए डिस्कस करते हैं सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बारे में और कोशिश करते हैं इसे समझने की। तो देखिए, सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है अगर देखा जाए तो मुख्यतः कहाँ? सेंट्रल इंडिया, मतलब केंद्रीय भारत में। सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है मुख्यतः केंद्रीय भारत में स्थित है और ये जो है 3 स्टेट से होकर के गुजरती है। ये 3 स्टेट्स में जो है राज्यों में फैला हुआ है। केंद्रीय भारत में तो है और जो है किसके अक्रॉस किसके कौन से स्टेट है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ अक्रॉस जो है ये 3 राज्यों में जो है ये फैला हुआ है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज केंद्रीय भारत में स्थित है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, जो राज्य है, इनमें फैली हुई है। सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है ये ईस्ट वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर जो फैली हुई है और नर्मदा नदी के दक्षिण में और तापी नदी के जो है उत्तर में स्थित है। कहाँ? नर्मदा नदी के दक्षिण में और तापी नदी के उत्तर में। तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा माउंटेन रेंज मेनली लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। कहाँ? केंद्र भारत, मेनली लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। समझ में आई? केंद्रीय भारत में, सेंट्रल इंडिया अक्रॉस 3 स्टेट अभी मैंने बताया था। कौन कौन सा? अक्रॉस 3 स्टेट्स, अक्रॉस 3 स्टेट्स। कौन सा? तो मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यही है ना? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये 3 जो है राज्यों में फैली हुई है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज पूछे तो मेनली जो है मुख्य रूप से सेंट्रल इंडिया, केंद्रीय भारत में जो है, केंद्रीय भारत में फैली है। कौन कौन से राज्यों में? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जो है छत्तीसगढ़। और ये कैसे फैली हुई है? इट रन्स ईस्ट वेस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई है। अब इसके साउथ में, ये जो है किसके साउथ में? तो साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, साउथ ऑफ नर्मदा रिवर क्या है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा माउंटेन और नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ तापी रिवर। कौन सा? तो तापी रिवर। वहीं बात आए अगर तापी रिवर, तो तापी रिवर के जो है उत्तर में, तापी रिवर के उत्तर में और नर्मदा नदी के जो है दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूछे नर्मदा के किस तरफ और तापी नदी के किस तरफ है? तो नर्मदा नदी के दक्षिण में और तापी नदी के उत्तर में स्थित है। इसकी लेंथ कितनी है? तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज की जो लेंथ है अप्रॉक्स, इसकी लेंथ है अप्रॉक्स 900 किलोमीटर। कितना? सतपुड़ा माउंटेन रेंज की लेंथ कितनी है? अप्रॉक्स 900 किलोमीटर इसकी अप्रॉक्स लेंथ है। अब बात कर लेते हैं सतपुड़ा माउंटेन रेंज की कुछ बाउंड्रीज के बारे में। बाउंड्रीज अगर बाउंड्रीज बात करें तो डायरेक्शन वाइज कर लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है ना, वैसे। तो नॉर्थ में अभी मैंने बताया किसके नॉर्थ में है? तो नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ में कौन सा है? तो नॉर्थ में अभी मैंने आपको क्या बताया ऊपर? नॉर्थ में किसके नॉर्थ में सतपुड़ा है? तो सतपुड़ा किसके नॉर्थ में है?
तापी नदी के नॉर्थ में। सतपुरा तापी नदी के नॉर्थ में है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सतपुरा माउंटेन रेंज है इसके नॉर्थ में तापी नदी होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम इसे कौन सा मान लें, इसे तापी नदी मान लें, तो तापी नदी का नॉर्थ ये हुआ, ठीक। और एक नदी कौन सा अपना, एक है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी अगर यहाँ मान ले, ये नर्मदा, नर्मदा, तो नर्मदा नदी का साउथ, नर्मदा नदी का साउथ नीचे, तापी नदी का नॉर्थ ऊपर। यही है ना सतपुरा, 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 ठीक है। सतपुरा माउंटेन किसके, तो नर्मदा के दक्षिण में, तापी के उत्तर में स्थित है सतपुरा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी अगर बाउंड्री की बात करें, सतपुरा माउंटेन रेंज की बाउंड्रीज के बारे में बात करें, तो सतपुरा माउंटेन रेंज के उत्तर में ये सतपुरा है। सतपुरा के उत्तर में पड़ेगा तापी, कौन सी, तापी रिवर। तो सतपुरा माउंटेन रेंज, सतपुरा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कौन सा रिवर पड़ेगा, तापी रेंज। और कौन, तापी रेंज, और जो है विंध्या हिल्स पड़ जाएगी, क्या, विंध्या माउंटेन रेंज, विंध्या पर्वत श्रेणी। तो सतपुरा माउंटेन रेंज के उत्तर में क्या, तापी रिवर, तापी नदी और विंध्या माउंटेन रेंज। वही अगर बात करें तापी के उत्तर में, तो तापी के उत्तर में सतपुरा पड़ जाएगा। लेकिन जो है सतपुरा के उत्तर में, सॉरी, सतपुरा के उत्तर में जो है तापी नहीं, नर्मदा पड़ेगा, नर्मदा पड़ेगा। इसका उत्तर ऊपर होगी ना, सॉरी सॉरी। तो सतपुरा के उत्तर में कौन सा नदी पड़ जाएगी आपको, नर्मदा नदी, और विंध्या माउंटेन रेंज पड़ेगा। अब आती है बारी साउथ की। तो सतपुरा के साउथ में, साउथ नीचे होगा, तो जो तापी नदी पड़ेगी वो पड़ेगी सतपुरा माउंटेन रेंज के साउथ में, मतलब दक्षिण में। तो सतपुरा जो है माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में क्या है, तो तापी रिवर है और अजंता हिल्स है। क्या है, अजंता हिल्स। उत्तर में नर्मदा नदी और विंध्या माउंटेन रेंज, ठीक है। अब बारी आती है ईस्ट की, पूरब की। तो सतपुरा माउंटेन रेंज, सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है इसके पूरब में क्या है, तो पूरब में है मैकाल हिल। क्या, मैकाल हिल। मैकाल हिल कहाँ है, तो सतपुरा के पूर्व में मैकाल हिल है, ठीक है। और ये किसको ज्वाइन कर लेता है बाद में जा करके, तो छोटा नागपुर के पठार में जो है मिल जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर के पठार में कौन जाके मिलता है, मैकाल हिल। तो मैकाल हिल कहाँ लोकेट करता है, कहाँ स्थित है, सतपुरा के ईस्ट में मैकाल हिल, साउथ में तापी रिवर, नॉर्थ में नर्मदा नदी। वहीं अगर बात करें वेस्ट की, मतलब पश्चिम की, तो पश्चिम में क्या है, राजपीपला। क्या, राजपीपला हिल। कौन सी, राजपीपला हिल। कहाँ पे है ये राजपीपला हिल, नियर गुजरात बॉर्डर, गुजरात के बॉर्डर पे है। राजपीपला हिल्स कहाँ है, गुजरात के बॉर्डर पे है। तो चारों चौहद्दी क्लियर हो गया आपको सतपुरा का। सतपुरा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में नर्मदा रिवर बहती है, नर्मदा नदी बहती है। दक्षिण में तापी नदी बहती है। ईस्ट में जो है इसके पूर्व में मैकाल हिल्स है, और जो है पश्चिम में राजपीपला हिल्स है, ठीक है। नॉर्थ में जो है नर्मदा रिवर और विंध्या माउंटेन रेंज, साउथ में तापी रिवर और अजंता हिल्स, ईस्ट में मैकाल हिल जो बाद में जा कर के आगे चल के छोटा नागपुर के पठार से मिल जाता है, और वेस्ट में राजपीपला हिल्स जो कि गुजरात के बॉर्डर पे लोकेट करता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। सतपुरा माउंटेन रेंज, सतपुरा पर्वत श्रृंखला की चौहद्दी क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि सतपुरा जो पर्वत श्रृंखला है ये किसका एग्जाम्पल है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ आपको नदियाँ मिल गई ना, सतपुरा माउंटेन रेंज के दोनों तरफ आपको नदियाँ मिल गई, एक तरफ नर्मदा एक तरफ तापी। तो सतपुरा जो पर्वत श्रृंखला है ये दोनों तरफ से किससे ढकी हुई है, तो ये जो दोनों तरफ से जो है किससे ब्लॉक की हुई है, तो ये दोनों तरफ से जो है एक तो नदियों से ब्लॉक करी गई है,
ठीक है। सतपुरा माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनली ब्लॉक माउंटेन। वाई? बिकॉज कि भारत में जो सतपुरा माउंटेन रेंज है जो कि पूरी तरह से ब्लॉक माउंटेन रेंज इसको माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि ये जो है दोनों तरफ से नदियों से, जो नदियां हैं वो नदियों से जो है ढकी हुई है। जैसे अभी मैंने बताया ना, सतपुरा के नॉर्थ में नर्मदा, साउथ में जो है तापी। नॉर्थ में नर्मदा तो साउथ में तापी, इसलिए सतपुरा माउंटेन रेंज को क्या बताया गया? ब्लॉक माउंटेन। ठीक है। सतपुरा माउंटेन रेंज, सतपुरा माउंटेन रेंज is only block mountain in India. Only blocked mountain in India. क्या? blocked mountain in India. सतपुरा माउंटेन रेंज को क्या बोला गया है? ब्लॉक्ड माउंटेन रेंज इन इंडिया। वाई? क्यों? तो नर्मदा जो है, नर्मदा की जो घाटी है, भ्रांस घाटी है, वो सतपुरा के नॉर्थ में स्थित है। वहीं अगर तापी की बात करें तो ये सतपुरा के साउथ में स्थित है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि सतपुरा माउंटेन रेंज अगर यहाँ ले हम, सतपुरा माउंटेन, सतपुरा माउंटेन अगर यहाँ पे ले हम, ये ऐसे सतपुरा माउंटेन रेंज ले लें, तो सतपुरा माउंटेन रेंज के नॉर्थ में यानी ऊपर आपको नर्मदा रिफ्ट वैली देखने को मिल जाएगी, नर्मदा नदी देखने को मिल जाएगी। और साउथ में आपको तापी रिफ्ट वैली, तापी रिफ्ट वैली देखने को मिल जाएगी। तो जो सतपुरा माउंटेन रेंज है ये दोनों तरफ से, नॉर्थ के तरफ से नर्मदा रिफ्ट वैली, साउथ के तरफ से जो है तापी रिफ्ट वैली से ढका हुआ है। अब जो भी पहाड़ है, पर्वत श्रृंखला है, अगर दो तरफ से जो है रिफ्ट वैली, भ्रांस घाटियों से अगर ढका हुआ है तो उस पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी को क्या कहेंगे? तो उस पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला को कहेंगे ब्लॉक्ड माउंटेन। क्या? ब्लॉक्ड माउंटेन। अब ये रिफ्ट क्या होता है? रिफ्ट वैली, भ्रांस घाटी क्या होता है? तो देखिए, रिफ्ट वैली, भ्रांस घाटी क्या होता है? तो पहाड़ को जो जब नदियाँ काटते जाती है, धीरे धीरे काटते काटते, जब वो गहरा और ऊंचा, एकदम से स्टीपेस्ट, एक ऊंचा ऐसे होता है, एक ऊंचा आपको ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं, एकदम से स्टीपेस्ट, एकदम से खड़ी, क्या बोलेंगे? खड़ी चोटी, खड़ी चोटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खड़ी चोटी होनी चाहिए, एकदम से खड़ी, बिल्कुल खड़ी। तो एकदम से खड़ी चोटी जब बने किसी पर्वत में, तो उसके बीच, दो खड़ी चोटी के बीच एकदम से जो नदियाँ बने, वो जो घाटी होती है, ये जो घाटी होगी ये होगी रिफ्ट। और इसमें जो नदियाँ बनेगी, बहेगी, उसे बोलेंगे उसका रिफ्ट वैली, भ्रांस घाटी। तो भ्रांस घाटी, रिफ्ट वैली समझ में आया आप लोगों को? किसे कहते हैं? कि जो पहाड़ है उसे नदियाँ जो धीरे धीरे काटते रहती है, और अब जो पहाड़ है एकदम से खड़ी हो गई है, एकदम से खड़ी दिखती है। अगर ये दोनों पहाड़ होगी और इस बीच में कोई रिवर बहता है तो इस नदी का ये भ्रांस घाटी हो जाएगी और ये स्टीपेस्ट पीक हो जाएगा। ठीक है। तो भ्रांस घाटी आपको समझ में आ गया? भ्रांस घाटी समझ में आ गया। अब इसी भ्रांस घाटी, नर्मदा भ्रांस घाटी और तापी भ्रांस घाटी के वजह से जो है सतपुरा पर्वत श्रेणी जो है इसे ब्लॉक्ड माउंटेन कहा गया है। तो सतपुरा पर्वत श्रेणी को ब्लॉक्ड माउंटेन क्यों कहा गया है? तो इसे ब्लॉक्ड माउंटेन कहा गया है इसलिए क्योंकि सतपुरा माउंटेन रेंज के पर्वत श्रृंखला के नॉर्थ में नर्मदा भ्रांस घाटी है और साउथ में जो है तापी भ्रांस घाटी है। नॉर्थ में नर्मदा और साउथ में तापी भ्रांस घाटी है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए, ये जो माउंटेन है ना, ये कहाँ स्थित है? ये मैंने आपको बताया ना, रिफ्ट वैली के बारे में क्लियर कर दे, रिफ्ट वैली के बारे में क्लियर कर दे कि कैसे बनता है, किसी की भ्रांस घाटी कैसे बनता है, किसी नदी की भ्रांस घाटी कैसे बनता है। पर्वत जो एकदम से ऊंचा हो जाए और एकदम से जो है नुकीला हो जाए, मतलब स्टीपेस्ट साइज, स्टीपेस्ट जो है उसका आकार हो जाए, स्टीपेस्ट शेप हो जाए, एकदम से खड़ी चोटी हो, उसे कहते हैं हम लोग जो है। और उसके बीच में जो है
जो भी नदी बहेगी उस नदी का वो भ्रांश घाटी हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सतपुड़ा माउंटेन रेंज। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये किससे बना होता है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है। किससे? तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज इज मेड अप ऑफ इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सतपुड़ा माउंटेन range is made up of Satpura mountain range is made up of igneous and metamorphic rock। किससे? igneous and metamorphic rocks। तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज किससे बना हुआ है? तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है ये इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर के बना हुआ है। और यहाँ आपको जो है बेसाल्ट और ग्रेनाइट की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगी? ग्रेनाइट और बेसाल्ट मिल जाएगा। सतपुड़ा माउंटेन रेंज बना किससे है? तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर के, इग्नस और मेटामॉर्फिक पत्थरों से मिलकर के जो है बना हुआ है। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट हिल्स और पीक्स है, जैसे धूपगढ़ हो गया। तो धूपगढ़ हो गया, इसकी हाइट कितनी होगी समुद्र तल से? तो धूपगढ़ की जो हाइट है ना समुद्र तल से 1350 मीटर है। कितना? धूपगढ़ की हाइट कितनी है समुद्र तल से? तो धूपगढ़ की जो हाइट है 1350 मीटर है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में ही जो है ये धूपगढ़ जो सबसे हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा माउंटेन रेंज का, ये कहाँ स्थित है? तो धूपगढ़ जो है ये जो एक पीक है, ये चोटी है जिसकी हाइट 1350 मीटर है, ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज में ही स्थित है। कहाँ? तो नियर पंचमढ़ी। कहाँ? नियर पंचमढ़ी। कहाँ पड़ती है पंचमढ़ी? एमपी में पड़ती है। तो धूपगढ़ कहाँ है? पंचमढ़ी, नियर पंचमढ़ी एमपी। एमपी में पंचमढ़ी के करीब पड़ती है सतपुड़ा माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है। क्या? धूपगढ़। और कुछ और भी हिल्स है, अदर हिल्स, जैसे आपका महादेव हिल्स हो गया, मैकाले हिल्स हो गया, राजपीपला हिल्स हो गया, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट हिल्स है। तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज की अगर बात करें हाईएस्ट पीक की, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज कौन सा हो जाएगा? तो अपना हो जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़ कितना? 1350 मीटर। किससे? समुद्र तल से। समुद्र तल से ही तो हाइट मापते हैं ना, 1350 मीटर। ये क्या हो जाएगी? सतपुड़ा माउंटेन रेंज की ना सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, हाईएस्ट पीक। इसका लोकेशन क्या है? तो ये किसके पास है? नियर पंचमढ़ी, नियर पंचमढ़ी। और ये पंचमढ़ी कहाँ है? तो ये एमपी में है। ठीक है, नियर पंचमढ़ी। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, और ये पंचमढ़ी के पास एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसके कुछ अदर हिल्स जैसे महादेव हिल्स हो गया, दूसरा मैकाल हिल्स हो गया, मैकाल हिल्स, तीसरा हो गया राजपीपला हिल्स। अभी बताया ना राजपीपला हिल्स कहाँ है? तो राजपीपला हिल्स जो है गुजरात में है। और महादेव हिल्स जो है छोटा नागपुर के पठार के तरफ है। ठीक है, तो इसकी कुछ अदर हिल्स कौन कौन सी हो जाएगी? महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स और राजपीपला हिल्स। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, जिसकी हाइट समुद्र तल से जो है 350 मीटर की है। और ये कहाँ है? तो ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। क्लियर हो गई चीज़ें। अब कुछ इम्पोर्टेंट नदी के बारे में देख लेते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट नदी जैसे हो गई नर्मदा रिवर। कौन सी? नर्मदा रिवर। फिर तापी रिवर। अभी देखो नर्मदा और तापी रिवर के बारे में हमने आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में पहले भी बता दिया है
कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला के नॉर्थ में यानी कि उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में जो है तापी नदी बहती है। तो बात अगर आए नदियों में तो नर्मदा रिवर अलोंग नदन स्लोप फ्लो अलोंग नदन स्लोप। नर्मदा नदी जो है कैसे बहती है, तो नर्मदा नदी जो है सतपुरा के उत्तर की तरफ जो ढलान है उधर बहती है। किधर, तो नर्मदा नदी जो है सतपुरा के उत्तर की तरफ जो ढलान है उधर बहती है। नर्मदा नदी फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज। वहीं अगर तापी की बात करें तो ये साउदर्न स्लोप में, कहाँ, टुवर्ड्स सदर्न स्लोप। ठीक है। अब आती है एक अपना वर्धा, फिर आता है वेनगंगा, फिर आता है पेनगंगा। ठीक है, पेंच रिवर हो गया। ये सारी जो नदियां हैं, वर्धा हो गया, वेनगंगा हो गया, ये पेंच रिवर हो गया, ये सब जो नदियां हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इनका उद्गम स्थान क्या है, तो इनका भी जो उद्गम स्थान है ये सतपुरा ही है। सतपुरा माउंटेन रेंज से ही ये सारे नदियां जो है ओरिजिनेट होते हैं, इनका उद्गम होता है। कौन सा, पेनगंगा हो गया, वेनगंगा हो गया, पेंच रिवर हो गया, ये सारी जो नदियां हैं इनका उद्गम स्थान कौन सा है, सतपुरा माउंटेन रेंज। तो चलिए कुछ बातें जो है रिवर के बारे में भी लिख लेते हैं। रिवर्स, हेडिंग डालेंगे रिवर्स। अगर बात करें हम नर्मदा की, नर्मदा रिवर की, नर्मदा रिवर की, तो ये कैसे बहती है, फ्लो टुवर्ड्स नदन स्लोप ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज, SMR। अगर वहीं बात करें तापी नदी की, किसकी, तो तापी नदी की, तो ये फ्लो टुवर्ड्स सदर्न स्लोप ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज। नर्मदा नदी कैसे है, तो टुवर्ड्स नदर्न स्लोप ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज। वहीं तापी रिवर कहाँ पे, तो तापी रिवर जो है सदर्न स्लोप ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज। अब कुछ और भी है, जैसे हो गई वर्धा, वेनगंगा, पंच रिवर, वर्धा, वेनगंगा, पंच रिवर, ये सारी नदियाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतपुरा माउंटेन रेंज। तो ये जो अपना वर्धा, पेनगंगा, पंच रिवर जो हो गया, ये सतपुरा माउंटेन रेंज से ही जो है इन तीनों नदियों का उद्गम होता है, इन तीनों नदियों का सृजन होता है। ठीक है। और वहीं नर्मदा नदी जो है सतपुरा माउंटेन रेंज के, सतपुरा पर्वत श्रृंखला के जो पर्वत जो है इसके नॉर्थ स्लोप में बहती है, और तापी नदी जो है सतपुरा के जो है साउथ स्लोप में बहती है। ठीक है। और वर्धा, वेनगंगा, पंच रिवर जो है ये सतपुरा माउंटेन से ही, सतपुरा पर्वत से ही इन दिनों का उद्गम होता है। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में अगर देखें तो सॉरी, यहाँ पे इनके कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस मिल जाएंगे आपको, जैसे पंचमढ़ी हिल्स। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि पंचमढ़ी हिल्स क्या होता है, पंचमढ़ी हिल्स क्या होता है। तो पंचमढ़ी हिल्स जो है ना मध्य प्रदेश में है। यहाँ जो है इसके पास जो सतपुरा माउंटेन रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है धूपगढ़, जिसकी हाइट है 1350 मीटर की। ठीक है। तो अपना इम्पोर्टेंट प्लेस कौन सा हो गया, सबसे पहले पंचमढ़ी हिल स्टेशन। ठीक है, जिसे हम सतपुरा की रानी भी कहते हैं, क्वीन ऑफ सतपुरा। उसके बाद आता है अपना अमरकंटक, कहाँ पे, ईस्ट में। अमरकंटक कहाँ पे, ईस्ट में, ओरिजिन ऑफ नर्मदा एंड सोन रिवर। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा और सोन रिवर निकलती है अमरकंटक से। ठीक है। अमरकंटक जो है सतपुरा में कहाँ स्थित है, तो ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। फिर आता है अपना छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद और जो है नागपुर। छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद और नागपुर, ये जो है कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने क्या देखा, पहला पंचमढ़ी हिल स्टेशन था, जिसे जो हम सतपुरा की रानी कहते हैं। तो हम यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लेते हैं इम्पोर्टेंट प्लेसेस। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्लेसेस। पहला क्या था अपना,
गढ़, जो कि कहाँ में, धूपगढ़। कहाँ में आपको, कहाँ मिला था आपको, तो धूपगढ़ कहाँ मिला था, धूपगढ़ कहाँ मिला था, कुछ याद है। तो धूपगढ़ जो है आपका, ये आपकी सतपुरा माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है, मैंने अभी आपको बताया। कहाँ है, पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी में। कहाँ, तो एमपी में। अब इस पंचमढ़ी को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज। पंचमढ़ी को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज। और पंचमढ़ी के पास आपको क्या मिला, धूपगढ़। क्या है ये धूपगढ़, तो हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज। ठीक है, तो पहला अपना हो गया पंचमढ़ी। दूसरा दूसरा अपना क्या हो जाएगा, अमरकंटक, अमरकंटक। दूसरा अमरकंटक। अभी देखो, अमरकंटक से कुछ नदियों का उद्गम होता है। अभी वो नदियाँ कौन कौन सी है, तो जैसे एग्जाम्पल में हो गया अपना नर्मदा, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर जो कि सतपुरा माउंटेन रेंज के जो है नॉर्थ में बहती है, नर्मदा रिवर। और दूसरा कौन सी नदी हो गई, सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी जो है दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा और सोन रिवर। और ये अमरकंटक जो है सतपुरा माउंटेन रेंज के ईस्ट में पड़ता है। कहाँ पे, पूर्व में, ईस्ट में पड़ता है। अब और कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जैसे हो गया अपना कैसा, क्या, छिंदवाड़ा। क्या, छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। फिर हो गया अपना बैतूल। फिर हो गया अपना होशानगढ़। छिंदवाड़ा, बैतूल, होशानगढ़, अमरकंटक और जो है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जिसे क्वीन ऑफ ये सतपुरा माउंटेन रेंज बोला गया है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला की रानी किसे कहा गया, तो वो है पंचमढ़ी। दूसरा अमरकंटक, जहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है, सोन और नर्मदा नदी। और अमरकंटक जो है सतपुरा माउंटेन रेंज के जो है ईस्ट में लोकेट है। ठीक है, उसके बाद कुछ अदर इम्पोर्टेंट हिल्स हो गए, अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस हो गए, जैसे ये चंदवाड़ा प्लेस हो गया अपना। फिर हो गया बैतूल। फिर हो गया अपना एक और कौन सा, होशानगढ़। अभी बताया ना आपको, होशानगढ़। और एक और है, अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख ले, एक है नागपुर। नागपुर भी इसी में। ठीक है, तो एक नागपुर। अब यहाँ पे बात करें कि कौन सी मिनरल्स पाई जाती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिनरल्स कौन सी है। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही दो मिनरल्स के बारे में बता दिया था, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ऊपर बता दिया था मैंने आपको, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ये देखो मैं दिखा भी देता हूँ, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। कहाँ बताया था, कहाँ बताया था, कहाँ गया, 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 ये रहा, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। अभी मैंने ऊपर भी बता दिया था आपको। तो ये यहाँ पे जो मिनरल्स मिलते हैं प्रचुर मात्रा में, कौन कौन से हैं, पहला बेसाल्ट और ग्रेनाइट तो आपको मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे कोल भी मिल जाएगी आपको, बॉक्साइट मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगी, आयरन और मिल जाएगी। तो सतपुरा माउंटेन रेंज किस में, रिच इन माइनरल्स अगर बात करें, रिच इन माइनरल्स की, तो ये किस में रिच है, क्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलता है, कोल मिल जाएगा आपको। फिर आपको बॉक्साइट मिल जाएगी, बॉक्साइट मिल जाएगी। फिर आपको जो है मैग्नीज मिल जाएगा, आपको आयरन कोर भी मिल जाएगा, आपको बेसाल्ट भी मिल जाएगा, आपको आपको बेसाल्ट मिल जाएगा, आपको बेसाल्ट मिल जाएगा, कोल मिल जाएगा, बॉक्साइट मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगी, आयरन कोर मिल जाएगा। और साथ साथ में जो है ग्रे नाइट की मात्रा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर बात करें सतपुरा माउंटेन रेंज जो है, यहाँ पे अगर रिच इन मिनरल्स की बात करें, कौन सी मिनरल्स है जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो यह कोल मिल जाएगी आपको, बॉक्साइट, मैग्नीज भी मिल जाएगी, आयरन ओर भी मिल जाएगा आपको, आयरन ओर, सॉरी कोर नहीं, आयरन ओर, आयरन ओर मिल जाएगी, बेसाल्ट मिल जाएगी और ग्रेनाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने सतपुरा माउंटेन रेंज के बारे में देख ली चीज़ें कि सतपुरा माउंटेन रेंज जो है केंद्र भारत में स्थित है मुख्य रूप से, और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरती है। और ये जो है ईस्ट वेस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर
पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई है। नर्मदा नदी के उत्तर में और तापी नदी के जो है दक्षिण में स्थित है। इसकी लेंथ लगभग 900 किलोमीटर का है। अगर बाउंड्री की बात करें तो नॉर्थ में नर्मदा नदी, साउथ में तापी नदी, ईस्ट में मैकाल हिल्स, वेस्ट में जो है राजपीपला हिल्स जो कि गुजरात में है। अभी नर्मदा नदी जो है एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है भारत में, और भारत में ओनली ब्लॉक माउंटेन सतपुरा माउंटेन रेंज को बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि सतपुरा माउंटेन रेंज के दोनों तरफ जो है भ्रांश घाटी है। एक तरफ जो है नर्मदा भ्रांश घाटी, दूसरी तरफ जो है तापी भ्रांश घाटी। नर्मदा भ्रांश घाटी आपको नॉर्थ में मिल जाएगी, तापी भ्रांश घाटी आपको जो है साउथ में मिल जाएगी, जिसके वजह से जो है सतपुरा माउंटेन रेंज को जो है भारत में एकमात्र जो है ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और ये बना किससे होता है? इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक से। और ये किस में रिच होता है? कौन सा मिनरल्स यहाँ पाया जाता है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, कोल, बॉक्साइट, मैग्नीज, आयरन और ये सारे जो मिनरल्स है ये सारे यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स जो है, जो पीक है वह है धूपगढ़, सबसे इम्पॉर्टेंट और जो है सबसे ऊंची चोटी किसका? सतपुरा माउंटेन रेंज का धूपगढ़। हाइट कितनी? 1350 मीटर। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के पास है। ठीक है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के पास जो है सतपुरा माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर की है। और कुछ अन्य हिल्स भी हैं, जैसे हो गया महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, राजपीपला हिल्स। राजपीपला हिल्स आपको गुजरात में मिलेगा। ठीक है। तो ये सारे कुछ अदर इम्पोर्टेंट हिल्स हो गए। अब बात करते हैं नदियों की इसकी। तो नदियों के बारे में मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी है जो कि जो है कहाँ बहती है? तो सतपुरा माउंटेन रेंज के नदन स्लोप में बहती है, उत्तरी दिशा की ओर बहती है। वही तापी जो है सतपुरा माउंटेन रेंज के सदर्न स्लोप यानी कि दक्षिणी दिशा में बहती है। वर्धा फिर हो गया, फिर इसका कुछ और नदियाँ हो गई, वर्धा जैसे हो गई, फिर वेनगंगा हो गई, फिर पंच रिवर हो गया। ये सारे कुछ अलग अलग रिवर्स है। ठीक है। अब लेकिन बात करें कि वर्धा, वेनगंगा और पंच रिवर जो है इन तीनों का उद्गम ही सतपुरा माउंटेन रेंज से हुआ। अगर बात करें वर्धा, वेनगंगा और पंच रिवर, तो इन तीनों नदियों का उद्गम ही सतपुरा माउंटेन रेंज से हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो इंपॉर्टेंट प्लेस कौन कौन सी थी? पहला पंचमढ़ी हिल स्टेशन बताया था, जिसे जो है सतपुरा माउंटेन रेंज की रानी बताया गया है। और इसके पास ही जो है सतपुरा माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक पाई जाती है, जो कि है धूपगढ़, जिसका लंबाई जो है, ऊंचाई जो है 1350 मीटर की थी। ठीक है। उसके बाद अमरकंटक के बारे में मैंने बताया। अमरकंटक जो है सतपुरा माउंटेन रेंज के ईस्ट में पाया जाता है, और यहाँ से जो है नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। ठीक है। नर्मदा और सोन नदी का क्या होता है? उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। ठीक है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है, जो कि कहाँ स्थित है? सतपुरा माउंटेन रेंज के ईस्ट में। फिर अपना कुछ इंपॉर्टेंट और जगह हो गई, जैसे छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, होशानगढ़ हो गया और नागपुर हो गया। छिंदवाड़ा, बैतूल, होशानगढ़ और नागपुर, ये और कुछ जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या कवर कर ली? सतपुरा माउंटेन रेंज। ठीक है। तो सतपुरा माउंटेन रेंज जो है आज कंप्लीट हो गए। और क्या देखना था हमें सतपुरा माउंटेन रेंज के बाद? सतपुरा माउंटेन रेंज के बाद देखना था हमें छोटा नागपुर का पठार। तो आज के लिए ना बस इतना ही करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया सतपुरा माउंटेन रेंज। आज के लिए इतना ही करते हैं। छोटा नागपुर का पठार भी जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज छोटा नागपुर का पठार नहीं करेंगे। अगर छोटा नागपुर का पठार करेंगे तो क्लास आपका 1 घंटा 20-25 मिनट के आसपास चला जाएगा, तो ये भी लंबा है। छोटा नागपुर का पठार जो है कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की चीज़ें जो है अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।